वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 31 है। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट जो है यह क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन के जो है अपरूप है। यानी कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का जो है एक अपरूप है। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन जो है निम्न में से जो है किसका बहुलक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा गया है। चलिए जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एथिलीन का जो है यह बहुलक होता है। तो यहाँ पे ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ जो है यह किसका बहुलक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब तो जरूर ही एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे जो है गलत करके ही जो है सही कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपको नहीं आता है, फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि सही उत्तर क्या होगा हम तो बता ही देंगे, लेकिन ट्राई तो करना ही चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रीन हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर जो है 50% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो है कौन सा होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में, लेडीज कांस्टेबल में भी एक बार पूछा गया है। उसके बाद जो है दरोगा में भी जो है 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है मद निषेध में भी यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एंथ्रासाइट जो है यह उच्चतम कोटि का जो है यह कोयला होता है। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा यदि कि सबसे जो है न्यूनतम कोटि का कोयला कौन सा होता है, यानी कि निम्न कोटि का कोयला जो है कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है बिटुमिनस कोयला होता है, जो कि पिछले वाले जो है प्रैक्टिस सीट में आप लोग को जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष, जिसको कि इंग्लिश में जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, तो इसको दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूरदृष्टि दोष के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसको जो है यानी कि दूर करने के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा जो आप लोग को कंफ्यूजन करता है। देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक में की वस्तु नहीं दिखती है। और निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट दृष्टि में होता है कि निकट का चीज दिखता है, ठीक है, दूर का चीज नहीं दिखता है, जस्ट अपोजिट होता है। और दूरदृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों को जो है आप लोग को याद रखना है, और इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है जब एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को हमेशा आप लोग को जो है दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 सेमी होता है, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार जो है ये किसका बना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार ड्राइवर में, 2 बार से भी ज्यादा, यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से जो है यानी कि बिजली का फ्यूज, यानी कि जो तार होता है बिजली का फ्यूज का तार, यानी कि उससे जो है बना होता है, तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक यानी कि जो मॉडरेटर का जो है के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में जो है, मंदक को जो है इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है, यहाँ पर मंदक की जगह मॉडरेटर लिख देगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी जो है आप लोग को इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भारी जल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न, और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 8-10 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से ट्राई करिए और जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कैडमियम का छड़ जो है प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर क्या होगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य एवं तारों से जो है प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत जो है किसका होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 3-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है, आप लोग धीरे धीरे जो है आप लोग भी जो है 100 में 100 प्रश्न जो है आसानी से कर लेंगे, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, तो यहां पर क्या होता है, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर में गैसों का विनिमय जो है किस अंग से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कि फेफड़ा के द्वारा, तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लोमेरुलस जो है, यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में जो है क्या पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूरिया पाया जाता है,
तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, एक बार यह मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहां पर स्थित होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो जरूर ही करना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 10-12 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क में जो है या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंख में जो है किस भाग के नष्ट होने पर जो है आंखों की रोशनी जो है समाप्त हो जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि गलती तो सभी से होता है और सब कुछ जो है सब किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो गलती होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप भी जो है यानी कि जितना भी प्रश्न कराएंगे सभी के सभी जो है आप सही करेंगे एक दिन। ठीक है, तो आपको अभ्यास डेली करना है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पर सही जवाब दे ही रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉर्निया के जो है यहाँ पर नष्ट होने पर जो है आंखों की रोशनी जो है समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम कितने समय का अंतर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी को तो ट्राई तो जरूर ही एक बार करके बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 माह का जो है अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्त विधेयक जो है सबसे पहले जो है यानी कि संसद के किस सदन में जो है पेश किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार ड्राइवर में, 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा में जो है पेश किया जाता है सबसे पहले, तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ऐसे प्रश्न जो है सभी को पता होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग का बेसिक तैयार नहीं है, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हो यानी कि ड्राइवर का हो, उसके बाद मद निषेध का हो, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी का जो है एग्जाम लेवल 10th लेवल का ही होता है। और यही सब प्रश्न जो है रिपीट करता है और आप लोग को पता नहीं रहता है बेसिक, इस कारण से जो है आप लोग का एग्जाम जो है क्रैक नहीं हो पाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना भी करा रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यह हेल्पफुल जो है प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। एक भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग को नहीं छोड़ना है, डेली आप लोग रिविजन करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पर सही जवाब दे ही रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है उसका चुनाव जो है किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और आप लोग को बता देना चाहते हैं ये प्रश्न जो है यानी कि 3 बार से भी ज्यादा या जो कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितनी अवधि का होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के जो है प्रसाद प्रयत्न पर जो है यह निर्भर होता है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए
यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ही मान लीजिए नहीं दिया रहता तो यहाँ पर 5 साल आप लोग टिक करते, बिल्कुल सही हो जाता। तो इस दोनों को जो है आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। यदि ए वाला ऑप्शन दे तो यही सही होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर जो है यह निर्भर करता है। मान लीजिए ये ऑप्शन ही ना दे तो उस समय जो है आप लोग जो है 5 वर्ष कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। तो इस बात को हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार जो है यानी कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो है संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 500 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है यह किस गुप्त शासक को कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जो है जाना जाता है या कहा जाता है, जो भी आप लोग बोलिए। तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है फायान जो है यह किसके शासन काल में जो है आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है चीनी यात्री जो है फायान जो है आया था। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवरत्न जो है यह किस गुप्त शासक से जो है संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो है यह नवरत्न जो है संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कुमार गुप्त जो है या नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, गुप्तकालीन जो है स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सभी को पता होना चाहिए। और सभी कैंडिडेट्स एक बार ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं और यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। जबरदस्त प्रश्न है, सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके एक बार जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए क्योंकि यह 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी यह दोनों के दोनों जो है यह जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर का ताप जो है नियंत्रण जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि यही प्रश्न जो है यानी कि एक बार जो है ड्राइवर में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी को तो ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
हाइपोथैलेमस जो होता है यह शरीर का ताप को जो है नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है यह संगीत के किस विद्या से जो है परंपरागत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी को ट्राई करना चाहिए। ये प्रश्न जो है आप लोग को हम बता देते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, होम गार्ड में, फॉरेस्टर में, फॉरेस्ट गार्ड में, सभी में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शहनाई वादन से जो है संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 60 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर प्रसाद जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं और आप लोग को बता देना चाहते हैं ये भी प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सितार वादन से जो है पंडित रविशंकर प्रसाद जो है ये संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है और डेली लाइव क्लास 7 बजे इवनिंग आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ा है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग को हम डेली बोलते हैं कि शेयर कीजिए, बट आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को शेयर करने में तो कुछ लगता नहीं है, बट आप लोग को शेयर जरूर करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि हम बोलते हैं तो वे लोग शेयर जरूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट्स जो कि हम बोलते हैं लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग को जरूर शेयर करना चाहिए जहां तक हमको लगता है। और आप लोग देख लीजिएगा, जितना करा रहे हैं बस उतना यदि ईमानदारी से आप कर लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है। आपको चीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही सब पढ़ के आप आराम से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उनको तो पता ही है, क्योंकि इसके पहले जो मद्य निषेध के 76 पदों के लिए जो भर्ती आई हुई थी, ठीक है, उसमें मात्र 17 प्रैक्टिस सेट कराया। मात्र 17 प्रैक्टिस सेट में जो है यानी कि 60 से भी ज्यादा प्रश्न जो है उसमें से डायरेक्ट जो है एग्जाम में देखने को मिला है। जो भी कैंडिडेट जो है पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट को लगाए हुए भली बात समझते हैं, हो सकता है कि आप नए होंगे, इस कारण से जो है आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट आप लोग जो है एक बार जो है यानी कि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको एक बार लगा कर देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रैक्टिस सेट से जो है कितना ज्यादा जो है प्रश्न लड़ता है, क्योंकि हम वही प्रश्न कराते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में जो आप लोग को देखने को मिले, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। आप लोग को बता देना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से नहीं बोलना चाहते हैं, तो वैसे में जो है उनके हेल्प के लिए जो है यानी कि एक इंस्टाग्राम आईडी बनाए हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिए और आपका जो भी सवाल है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द जो है वहां पर भी रिप्लाई देने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।